वीजा के लिए अब नहीं लगाना पड़ेगा महानगरों का चक्कर, रायपुर में ही कर सकेंगे आवेदन। विदेश यात्रा पर जाने वालों को वीजा के लिए मुंबई, दिल्ली या दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। अब यह सुविधा रायपुर में ही मिलने लगी है। वीजा संबंधी आवेदनों की जांच के लिए हर शुक्रवार को कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें दूतावास से अधिकृत वीजा फैसिलिटेशन सर्विसेज अधिकारियों की टीम द्वारा दस्तावेजों की जाँच कर बायोमेट्रिक निशान लेने के बाद संबंधित देश के दूतावास के पास वीजा के लिए भेजा जा रहा है। व्यास ट्रैवल के संचालक ने बताया कि वीजा के लिए कुछ महीने पहले तक दूसरे राज्यों के महानगरों का चक्कर काटना पड़ता था। बायोमेट्रिक निशान और साथ ही अपॉइंटमेंट के लिए लेने के लिए महीने का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा छत्तीसगढ़ की राजधानी में मिलने लगी है। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को राहत, बिजली की नई दरें घोषित, घरेलू, कृषि और लघु उद्योगों की इलेक्ट्रॉनिक दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। विद्युत नियामक आयोग छत्तीसगढ़ ने इस बार घरेलू, कृषि और लघु उद्योगों की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। ये तीनों श्रेणियों की विद्युत दरों में इस साल यहाँ पर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। साल 2023-24 में विद्युत दरों को लेकर यहाँ पर प्रेस वार्ता में विद्युत नियामक आयोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने कहा कि उच्च ताप वाले यहाँ पर स्टील उद्योगों की दरों में 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। 220 यहां पर गट और साथ ही 132 गट वाले सप्लाई में 25 पैसे की वृद्धि की गई है। लघु और बड़े उद्योग को मिलने वाली छूट भी बराबर रहेगी। ऑक्सीजन प्लांट को भी दी गई 10% छूट वापस ली गई है। ग्रामीण औद्योगिक पार्कों को यहां पर निम्न श्रेणी में रखकर राहत दी गई है। अप्रैल से राशन दुकानों को मिलेगा फोर्टिफाइड चावल। 2 महीने के चावल का आवंटन खाद्य विभाग ने जारी किया। राजधानी समेत प्रदेश के 13,000 यहां पर राशन दुकानों में 1 अप्रैल से फोर्टिफाइड चावल राशन कार्डधारियों को मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए यहां पर खाद्य विभाग ने आगामी 2 महीने का चावल आवंटन भी जारी कर दिया है। फोर्टिफाइड चावल में यहां पर 100 के तय अनुपात में मिलाया जाता है, यानी कि सामान्य 100 दाने वाले चावल में फोर्टिफाइड चावल का 1 दाना मिलाया जाता है। इस मात्रा के अनुसार ही राशन दुकानों में आने वाले 50 किलो चावल से भरी यहां पर बोरी में फोर्टिफाइड चावल भी रहेगा, जिससे हितग्राहिकों को इसका लाभ मिलेगा। विटामिन और साथ ही मिनरल जैसे पोषक तत्वों से भरपूर फोर्टिफाइड चावल न केवल कुपोषण को दूर करेगा, बल्कि इससे लोगों के स्वास्थ्य को भी लाभ मिलेगा। इससे पहले यहाँ पर फोर्टिफाइड चावल प्राथमिक और साथ ही माध्यमिक शासकीय स्कूलों तक आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को मध्याह्न भोजन के रूप में दिया जाता था। सामान्य चावल को फोर्टिफाइड चावल बनाने के लिए पहले सामान्य चावल को पाउडर बनाया जाता है, उसमें यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाकर उसे फिर चावल का रूप दिया जाता है। चौक का नाम बदलने को लेकर हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों में विवाद, पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में सुकमा बंद किया गया। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा के गढ़ कहे जाने वाले उनके विधानसभा क्षेत्र सुकमा में बीती रात यहां पर चौक का नाम बदलने को लेकर हिंदू मुस्लिम समुदाय के युवकों के बीच जमकर बवाल हुआ, जिसमें यहाँ पर कई घंटों तक नेशनल हाईवे जाम रहा। नाम बदलने को लेकर दोनों समाज के लोग आमने सामने आए, जिसके बाद मामला बढ़ते देख मौके पर यहाँ पर पहुंची पुलिस ने पहले तो युवाओं को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन नहीं मानने पर लाठीचार्ज किया गया। देश भर में लगाएंगे मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर। आपने 11 भाषाओं में जारी किया पोस्टर। 30 मार्च तक देश भर में लगाने का प्लान। आम आदमी पार्टी 30 मार्च तक देश भर में मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगाने वाली है। आम आदमी पार्टी ने मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर 11 भाषाओं में जारी किया है। दिल्ली में ऐसे पोस्टर लगाने के बाद पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज की थी और साथ ही 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया था। इसी नारे के तहत यहाँ पर 23 मार्च को आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर बड़ी जनसभा की थी। जनसभा में पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने घोषणा की थी कि 30 मार्च को आम आदमी पार्टी देश भर में मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगाएगी। वहीं यहाँ पर हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी के अलावा गुजराती, तेलुगु, बांग्ला, उड़िया, कन्नड़, मलयालम और मराठी में भी पोस्टर जारी किया गया है। आम आदमी को बड़ी राहत, पैन आधार कार्ड लिंक कराने की तारीख आगे बढ़ी। दरअसल यहां पर आने वाली 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 समाप्त हो जाएगा। ऐसे में शुक्रवार तक निवेश या कागजात अपडेट कराना था, लेकिन सरकार ने पैन आधार को लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी है। बस्तर पाकिस्तान में नहीं, कवासी लखमा। आबकारी मंत्री ने अमित शाह के दौरे के बाद कसा तंज, कहा यहां आना कोई बड़ी बात नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 और 25 मार्च को 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर रहे। उनके दौरे के बाद छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने तंज कसा है। जगदलपुर में उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, बस्तर कोई पाकिस्तान नहीं है, इसलिए यहाँ आना कोई बड़ी बात नहीं है, उनका स्वागत है। प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री दूसरा सबसे शक्तिशाली नेता होता है। अमित शाह यहाँ आने के बाद लोगों के लिए क्या किए, ये जानना जरूरी है। कवासी
कवासी लखमा ने धर्मांतरण के मामले में भाजपा पर जो है लोगों को जो है भड़काने का आरोप भी लगाया। कवासी लखमा ने कहा कि गृहमंत्री के कार्यक्रम में हमें नहीं बुलाया गया क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। यहाँ के बड़े बड़े भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी नहीं बुलाया गया। इसमें हमारी यहाँ पर बेइज्जती नहीं बल्कि उनको मजाक में लिया गया। प्रधानमंत्री भी 2 बार बस्तर आ गए हैं। अब जुआरियों की खैर नहीं, छत्तीसगढ़ में जुआ खेलने वालों पर लगेगा 10 लाख का जुर्माना, होगी 3 साल की कैद। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद ने विधानसभा में पारित छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक यहां पर को मंजूरी दे दी गई है। यह विधेयक जनवरी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित हुआ था। नए विधेयक में ऑनलाइन सहित सभी प्रकार के ऑफलाइन जुआ में सजा और साथ ही जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इसमें यहाँ पर 3 साल तक की सजा और 5 लाख का जुर्माना हो सकता है। नए विधेयक में जहाँ पर जुए की अलग अलग व्याख्या कर सजा और साथ ही जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। साथ ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एवं साथ ही प्रिंट मीडिया में जुआ का विज्ञापन नहीं हो सकेगा। इसका उल्लंघन करने पर 3 वर्ष का कारावास और साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं यहाँ पर ऑनलाइन जुआ खेलने और साथ ही खिलाने वालों पर पहली बार 1 से यहाँ पर 3 साल तक की सजा और 50 से यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना रहेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 से यहाँ पर 3 साल की सजा और 1 लाख से लेकर यहाँ पर 10 लाख तक का जुर्माना लगेगा। ऑनलाइन जुआ में बैंक खाता धारक पर 6 माह की सजा और साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इस कानून में यहाँ पर लॉटरी को शामिल नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, न्यूनतम वेतन की नई दरें निर्धारित वर्कर को 1 अप्रैल से बढ़कर मिलेगा पगार। श्रमयुक्त छत्तीसगढ़ ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर विभिन्न यहाँ पर अनुसूचित नियोजक में कार्यरत श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2030 के लिए न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई है। यह दरें 45 यहाँ पर अनुसूचित सामान्य नियोजक के लिए प्रतिदिन 20 रुपये और प्रति माह 260 रुपये की वृद्धि की गई है। कृषि नियोजन में कार्य श्रमिकों के लिए 225 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है। इस तरह से यहाँ पर अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए प्रति 1,000 रुपये, अगरबत्ती के लिए 5 रुपये 85 पैसे की वृद्धि की गई है। न्यूनतम वेतन निर्धारित दरों के लागू होने पर अकुशल श्रमिक जोन अ के लिए यहाँ पर 10,480 रुपये, जोन ब के लिए 10,200 रुपये और जोन स के लिए 9,960 रुपये प्रति माह न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। इस तरह से यहाँ पर अर्धकुशल श्रमिकों जोन यहाँ पर अ के लिए 11,130 रुपये, जोन ब के लिए 10,870 रुपये और स के लिए 10,610 रुपये प्रति माह न्यूनतम देना होगा। 31 को आएगा निगम का बजट, युवाओं के लिए हो सकते हैं ये बड़े ऐलान। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राज्य सरकार ने अपना लुभावना बजट पेश कर दिया है। इसी बीच यहाँ पर निकाय में बजट प्रस्तुत करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जगदलपुर नगर निगम के लिए भी यहाँ पर महापौर सफीरा साहू 31 मार्च को सालाना बजट प्रस्तुत करेंगे। चुनावी साल होने की वजह से इस बजट में खास होने के जो है कैस लगाए जा रहे हैं। इस बजट में क्या होगा अभी इसको लेकर यहाँ पर कुछ खास स्पष्ट नहीं हो पाए, लेकिन माना जा रहा है कि शहर विकास से जुड़ी कई यहाँ पर बड़ी घोषणाएं बजट में शामिल होगी। पिकअप और ट्रैक्टर ट्राली में जबरदस्त भिड़ा, 2 की मौत, हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल। चौथ कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे सभी। दरअसल महासमुंद जिले के नतोरा पड़ाव पर जो है बीते रात पिकअप और साथ ही ट्रैक्टर ट्राली में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें यहाँ पर मौके में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। हादसा पटेवा थाना क्षेत्र में हुआ है। आईईडी ब्लास्ट में घायल जवानों को तुरंत मिलेगा इलाज, केंद्र सरकार ने दी ट्रामा सेंटर की सौगात। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर में आए दिन नक्सल घटनाओं और साथ ही आईईडी की चपेट में आकर घायल हो रहे जवानों के बेहतर इलाज के लिए सीआरपीएफ जल्द ही बस्तर में ट्रामा सेंटर की स्थापना करने जा रहा है। इसके लिए बनाए गए प्रस्ताव पर भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। आने वाले कुछ महीने में ट्रामा सेंटर के लिए भवन बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बाकायदा इसके लिए सीआरपीएफ के अधिकारी जमीन भी देख ली है। शहर में मिलेट कैफे का संचालन हुआ शुरू, पीएम मोदी ने कैफे शुरू करने के दिए थे सुझाव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशा के अनुरूप बालोद जिले में मिलेट के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिलेट कैफे का संचालन शुरू किया गया। महिला एवं बाल विकास जो है तथा समाज कल्याण मंत्री अनिल यहाँ पर भेड़िया ने सोमवार की शाम जिला मुख्यालय बालोद में दूध गंगा के समीप मिलेट कैफे का शुभारंभ किया। सीएम की भेंट मुलाकात कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर। 2 को दुर्ग ग्रामीण, 3 को भिलाई और 4 अप्रैल को दुर्ग जिले में कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे प्रदेश भर में यहाँ पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं। उनका अगला कार्यक्रम दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर और भिलाई नगर व वैशाली नगर विधानसभा में होना है। यह कार्यक्रम की डेट लगभग तय हो गई है। सीएम का भेंट मुलाकात कार्यक्रम 2 से यहाँ पर 4 अप्रैल तक लगातार दुर्ग जिले में रहेगा। इसकी यहाँ पर आधिकारिक घोषणा भी जल्द हो जाएगी।
कुमकी हाथी की मदद से आदमखोर बाघ काबू में, 3 युवकों की ले चुका था जान, वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में डाला। सूरजपुर जिले के कालामंज में मंगलवार सुबह घायल बाघ का सफल रेस्क्यू किया गया। बाघ ने 3 लोगों पर हमला किया था, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई थी और 1 युवक घायल हुआ था। अब बाघ के पकड़ लिए जाने से लोग राहत की सांस ले रहे। बाघ को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में बंद कर दिया गया है। 16 जून से खुलेंगे स्कूल, प्रवेश उत्सव में मिलेगी किताबें और यूनिफॉर्म। मुख्य सचिव बोले, स्मार्ट क्लास पर प्राथमिकता दे अफसर। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूल 16 जून से खुलेंगे, इसके लिए यहाँ पर प्रवेश उत्सव की तैयारी के लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने शिक्षा विभाग के अफसरों की बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी शिक्षण सत्र में साला यहाँ पर प्रवेश उत्सव के आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाए। सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क किताब, यूनिफॉर्म और साथ ही साइकिल वितरण के लिए भी सभी यहाँ पर जरूरी तैयारी कर ली जाए। बैठक में समग्र शिक्षा की कार्यकारिणी समिति ने राज्य समग्र शिक्षा के लिए 2023-24 की वार्षिक कार्यसूची और बजट प्रस्ताव को भी अनुमोदन किया। कृषि भूमि के साथ ही गैर कृषि भूमि पर मिलने वाला मुआवजा भी अब टैक्स फ्री। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने जारी किया सर्कुलर। आयकर विभाग में बहुत से नियम ऐसे हैं जिनके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। ऐसे ही यहाँ पर एक नियम के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आयकर विभाग ने अब यहाँ पर शासकीय योजनाओं के कारण जमीन अधिकृत होने से मुआवजा पाने वालों को लोगों को राहत दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार अब कृषि भूमि के साथ ही गैर कृषि भूमि को शासन अगर किसी योजना में अधिकृत करना चाहता है, बदले मुआवजा देना था, तो यह मुआवजे की पूरी तरह से राशि टैक्स फ्री होगी। यह नियम एक बड़ी राहत वाली बात है। पुरुष खो खो टीम का स्वर्ण पदक, महिला फेसिंग टीम ने नेशनल गेम के लिए किया क्वालिफाई। चौथी यहाँ पर एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन गुवाहाटी असम में 20 से 24 मार्च 2023 तक किया गया। इस प्रतियोगिता में भारतीय रेलवे की पुरुष खो खो टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। भारतीय रेलवे की विजेता टीम ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 2 महिला खिलाड़ी ने भाग लिया और साथ ही स्वर्ण पदक जीतने में अहम भूमिका निभाई। अब IIT भिलाई का सॉफ्टवेयर बताएगा कब बदलना है मशीनों का पार्ट। डिटेक्टिव की तरह काम करेगा ये सिस्टम। BSP में मशीनों के रखरखाव और उसकी निगरानी अब IIT भिलाई का विशेष सॉफ्टवेयर करेगा। इस सॉफ्टवेयर के सेंसर की BSP के इंजीनियर को वक्त रहते बता दिया कि कब मशीन का कौन सा पार्ट खराब हो गया है, पार्ट की वर्तमान स्थिति क्या है, वह कितने दिन और चल सकता है, या इसे कब रिप्लेस की जरूरत है, या पूरा डाटा संयंत्र के पास मौजूद रहेगा। इसके जरिए मशीन में अप टू डेट यहाँ पर रहेगी और हादसों पर भी विराम लगेगा। ईडी का रायपुर, भिलाई, बिलासपुर और रायगढ़ समेत 12 ठिकानों पर छापा। प्रदेश कांग्रेस कोषा अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, कारोबारी कमल सारदा, महासमुंद विधायक सेवालाल चंद्राकर, कारोबारी आलोक रतेरिया, जमीन कारोबारी सुरेश बांदे से प्रतीक जैन समेत वरिष्ठ अधिकारी के ठिकानों पर सुबह से दबिश दी। बताया जा रहा है कि सिविल लाइन स्थित यहाँ पर पीताम्बरा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के डायरेक्टर केडी कुंज को भी घेरा गया है। बेकाबू कार ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 2 बच्चियां समेत 10 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। कोरबा जिले के बालको थाना क्षेत्र में यहाँ पर देर शाम सड़क हादसे में 10 लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर है। जोया हदी माड़क मोड़ के पास तेज रफ्तार कार ने ऑटो को जबरदस्त टक्कर मारी। हादसे में 4 लोगों की हालत बेहद गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में 2 और साथ ही 4 साल की 2 बच्चियां शामिल है। छत्तीसगढ़ की SC/ST सीट पर जातिगत समन्वय स्थगित करने AICC ने नियुक्ति की। इन नेताओं को मिली लीडरशिप डेवलपमेंट समन्वय की जिम्मेदारी। कांग्रेस ने यहाँ पर दोबारा सत्ता पर काबिज होने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। अंतिम बजट में सभी वर्गों को साधने योजनाओं की मंजूरी के साथ ही संगठन में समन्वय की रणनीति पर भी काम शुरू कर दिया है। प्रदेश की यहाँ पर 10 SC और साथ ही यहाँ पर 29 ST सीट पर संगठन में जातिगत समीकरण पर समन्वय बनाने के लिए यहाँ पर एक लीडरशिप डेवलपमेंट समन्वय की नियुक्ति की गई है। 64 साल के बुजुर्गों को मिला गोल्ड मेडल, 6वीं बार किया टॉप। कहा, जब तक शरीर में जान तब तक पढ़ता रहूंगा। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के चौथे यहाँ पर दीक्षांत समारोह में 64 साल के बुजुर्ग डॉक्टर राजकुमार शर्मा को गोल्ड मेडल मिला है। उन्होंने समाजशास्त्र में MA की परीक्षा में यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। शर्मा अब तक कुल यहाँ पर 6 अलग अलग यहाँ पर विषयों में टॉप कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में फिजी देश के उच्चायुक्त कमलेश एस प्रकाश और साथ ही राज्यपाल व कुलाधिपति विश्वभूषण हरिचंद ने यहाँ पर 68 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किया। दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। साथ ही दोस्तों, इसी तरह की और छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।